हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडवोकेट अंजलि अवस्थी। अपकमिंग एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आई हूँ। वैभव अंजलि से कहता है कि चंद्रभान ठाकुर के घर जाना है लग्न पत्रिका देने के लिए। अंजलि कहती है मैं नहीं जाऊंगी। तभी राघव सिंह राजपूत कहता है कि तुम्हें चलना पड़ेगा, ये हमारे घर की परंपरा है, पूरा परिवार मिलकर लग्न पत्रिका देने जाना होता है। तुम इस घर की छोटी बहू हो और नई दुल्हन हो, तो तुम क्यों नहीं चलोगी? तुम्हारा क्या फर्ज नहीं है ये? और क्या महक के प्रति तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं है क्या? तभी सानी कहती है कि उसे अपने फर्ज के बारे में पता हो तब ना, वह पहले ही इस शादी के खिलाफ है। सानिया और सारिका कहती हैं कि छोड़ो ना, ये लड़ाई झगड़ा करने से कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है, और वैसे भी अगर वो नहीं जाएगी तो क्या फर्क पड़ जाएगा, और क्या जरूरत है उसकी जाने की? राघव सिंह राजपूत कहता है जरूरत है सारिका, अगर मैंने एक बार कह दिया कि इसको जाना है तो जाना होगा। वैभव राघव सिंह राजपूत से कहता है छोड़िए ना बड़े भैया। अगर राघव सिंह राजपूत मानने को तैयार नहीं होता है और कहता है वह चलेगी हमारे साथ, तभी महक कहती है अंजलि भाभी प्लीज जाइए ना। अंजलि कहती है नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, घर पर बहुत सारा काम है, पूरा घर संभालना पड़ रहा है, मुझे घर का सारा काम खत्म करना है मुझे। राघव सिंह राजपूत अंजलि को अपने साथ चलने के लिए कहता है और कहता है कि तुम्हें जाना तो पड़ेगा ही। अंजलि राघव सिंह राजपूत से कहती है आप मुझे फोर्स कर रहे हैं क्या? राघव सिंह राजपूत कहता है नहीं, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, और कहता है कि मैं बाहर गाड़ी में जाकर बैठ रहा हूँ, और महक से कहता है कि तुम अंजलि को भेज देना। राघव सिंह राजपूत अभय को रोक देता है, बाकी सब चले जाते हैं। अभय अंजलि से कहता है कि तुम्हें जाना तो पड़ेगा, तुम इस घर की छोटी बहू हो। अभय अमन को बुलाता है और कहता है कि अपनी पत्नी से कहो कि वह हमारे साथ चले, तुम्हारी और तुम्हारी पत्नी की परिवार के प्रति कुछ जिम्मेदारियां हैं, कुछ कर्तव्य हैं, आखिर हमारी छोटी बहन की शादी है, हमें न्योता देने जाना होगा, लग्न पत्रिका देने जाना होगा, इसीलिए चलो और इसको भी साथ लेकर चलो। अमन अंजलि से कहता है कि तुम्हें चलना पड़ेगा, और तुम जो करोगी सामने से करोगी, आंखों में आंखें डालकर करोगी, चोरी चुपके कुछ नहीं, ये लड़ाई सामने से जीतनी है। तभी अभय कहता है कैसी लड़ाई? अमन कहता है आप नहीं समझेंगे भैया। महक अंजलि से कहती है प्लीज भाभी जाए ना, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, किसी और के लिए ना सही मेरे लिए कहकर दीजिए, कुछ दिनों में मेरी शादी होने वाली है, फिर मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। अंजलि कहती है कि कहाँ जाने की बात कर रही हो? महक कहीं नहीं जाओगी, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, क्यों नहीं समझ रही हो तुम? ये युवराज ठाकुर और चंद्रभान ठाकुर का प्लान है, इस बात को क्यों नहीं समझ पा रही हो तुम? महक और इसके पीछे तुम्हारे पापा राघव सिंह राजपूत का भी हाथ है। शायद पहली बार पूरी दुनिया देखेगी कि एक पिता अपनी बेटी का इस्तेमाल कर रहा है, तुम क्यों नहीं समझ पा रही हो माँ? तभी अभय कहता है कि अंजलि तुम बहुत ज्यादा बोल रही हो, अपना मुंह बंद रखो और तमीज से बात करो। अभय अमन से कहता है कि अपनी बीवी से कह दो कि तमीज से बात करे मेरे साथ। तभी अमन अभय से कहता है लेकिन भैया इसमें अंजलि ने गलत क्या बोल दिया? अभय कहता है गलत बोल रही है तो आप बताएंगे या फिर महक? अभय महक से कहता है कि तुमने इस शादी के लिए अपनी रजामंदी खुद दी है। महक कहती है हाँ है मेरी। अभय कहता है महक ने हाँ कर दी है तो देर मत करो और आ जाओ। महक अंजलि से कहती है कि आप जाएं अंजलि भाभी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, ऐसी कोई टेंशन क्रिएट मत कीजिए जिससे घर का माहौल खराब हो जाए। महक कहती है कि मैं अपने पापा को जीतते हुए देखना चाहती हूँ, और अंजलि कहती है कानून को हारते हुए देख पाओगी तुम? महक कहती है आप कुछ भी बोलो अंजलि भाभी, मैं अपने पापा के लिए कुछ भी कर सकती हूँ और अपनी जान भी दे सकती हूँ। अंजलि कहती है जान ही तो दे रही हो तुम, यह शादी खुदकुशी जैसी ही है। अंजलि कहती है कि तुम समझने की कोशिश करो, महक उस लड़के ने पद्धर के साथ घर बसाया था। महक अंजलि से कहती है प्लीज आप चुप हो जाए। महक से कहता है कि तू छोड़, मैं लेकर जाता हूँ इसे, और अंजलि से कहता है कि तुम चलो मेरे साथ। अंजलि कहती है क्यों चलो? अमन कहता है कि तुम चलो मेरे साथ, और जंग के मैदान में पीठ दिखाकर नहीं भागते, सामने से लड़ते हैं, और चंद्रभान ठाकुर और उसके परिवार को तुम अच्छे से समझा दोगी। अंजलि कहती है कि लेकिन वो मेरा अपमान करेंगे। अमन कहता है मेरी बीवी का अपमान करेंगे हैं, किसमें इतनी हिम्मत? अमन कहता है वैसे भी लंका दहन करने के लिए लंका के अंदर घुसना जरूरी है, और मुझे पता है तुम हर अपमान का मुंहतोड़ जवाब दोगी। तो वहीं दूसरी तरफ राघव सिंह राजपूत का पूरा खानदान चंद्रभान ठाकुर के घर पर पहुंचता है और चंद्रभान राघव सिंह का स्वागत करता है।
रति ठाकुर और युवराज को बुलाता है और युवराज से कहता है कि देखो कौन आया है, तुम्हारे ससुर और उनका पूरा परिवार। तभी युवराज राघव सिंह राजपूत के पैर छूता है और चंद्रभान ठाकुर भजन को बुलाता है। भजन वहां पर आता है। चंद्रभान ठाकुर भजन से कहता है काव्या कहाँ है। भजन कहता है कि वह अपने कमरे में है। चंद्रभान सानी और ईशानी से कहता है कि आप लोग कमरे में जाएं और काव्या से बातें सा करें। और युवराज से कहता है और अपने ससुर को बिठाओ, मेहमान नवाजी करो, मेहमान नवाजी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। तभी राघव सिंह राजपूत कहता है ये बैठना और बैठाना तो बाद में होता रहेगा, पहले हम लग्न पत्रिका देकर शुभ काम कर लें। चंद्रभान कहता है कि लग्न पत्रिका तो हम स्वीकार कर चुके हैं, लेकिन परंपरा भी तो पूरी होनी चाहिए। राघव सिंह राजपूत अवैध से कहता है कि वह लग्न पत्रिका दे दो और साथ में कुछ गिफ्ट है। सारिका कहती है जी बड़े भैया लग्न पत्रिका मैं दे देती हूँ। तभी चंद्रभान कहता है नहीं, लग्न पत्रिका तो सिर्फ और सिर्फ मैं अंजलि से ही स्वीकार करूंगा। भजन कहता है कि वह तो आज यहाँ है नहीं, कहीं छुप कर बैठी होगी, डरपोक निकली, उसे यह तो पता होगा कि आज क्या होने वाला है। तभी वहां पर अंजलि पहुंचती और कहती है लेकिन मैं तो आ गई। अंजलि कहती है अंजलि और डर में बहुत पुरानी दुश्मनी है। भजन सिंह वैभव अंजलि से कहता है कि यहाँ पर सीन क्रिएट मत करो तुम। अभय वैभव से कहता है कि छोटे चाचू आप चुप रहिए और अंजलि से कहता है कि तुम मेरे साथ आओ। चंद्रभान कहता है आखिरकार अंजलि सिंह राजपूत ठाकुर हाउस आ ही गई हमें आमंत्रित करने के लिए, और इसी रिश्ते को तोड़ने के लिए क्या कुछ नहीं किया है तुमने, कितने सेक्शन नंबर के थप्पे लगाए हैं। आखिरकार ऊंट आ ही गया, पहाड़ के नीचे आ ही गया। और कहता है जोड़ियों जो हाँ ऊपर से बनकर आती हैं। तभी राघव सिंह राजपूत चंद्रभान से कहता है छोड़िए ना ये पुरानी बातें और बीती हुई बातें। ये अंजलि अब वह पुरानी वाली अंजलि नहीं रही, अब यह राजपूत खानदान की जिम्मेदार बहू बन चुकी है और इसीलिए खुद चलकर हमारे साथ आई है। राघव सिंह राजपूत अंजलि से कहता है कि बहू लग्न पत्रिका तुम अपने हाथों से चंद्रभान को दो। तभी सारिका कहती है हाँ अंजलि दे दो ना लग्न पत्रिका। तभी रति ठाकुर भी कहती है तुम तो इन्हें इनवाइट ही नहीं करने आए हो, फिर क्या हुआ, दे दो हमें लग्न पत्रिका। तभी युवराज ठाकुर कहता है तुम हमें इनवाइट करने आए हो या फिर अपमानित करने आए हो। तभी सानिया भी कहती है अंजलि भाभी तुम यहाँ तक आ ही गई हो तो तुम इस रीत को और परंपरा को पूरा करो, ये हमारे परिवार की इज्जत का सवाल है। तभी अंजलि लग्न पत्रिका उठाकर चंद्रभान को देती है और चंद्रभान कहता है एक काम करो बेटी, ये तुम युवराज ठाकुर को दो जिसे तुम खींचते हुए पुलिस स्टेशन लेकर गई थी, पुलिस स्टेशन में मारा था, पुलिस के सामने तुमने जिस पर हाथ उठाया था, जिसके ऊपर तुमने इतने सारे सेक्शन के चार्ज लगाए हैं, और ये लग्न पत्रिका उसके हाथ में दे दो। तभी अमन कहता है आप लोग मेरी पत्नी का अपमान कर रहे हैं। तभी राघव सिंह राजपूत और अभय दोनों अमन से कहते हैं कि तू अपना मुंह बंद रख। चंद्रभान अंजलि से कहता है क्या हुआ, दे दो उसे लग्न पत्रिका और उसे इन्वाइट करो, और ये रीत है वरना अशुभ हो जाएगा और ये तुम्हें करना पड़ेगा। सारिका अंजलि से कहती है कि तुम इस राजपूत खानदान की छोटी बहू हो तो तुम्हारा भी कुछ कर्तव्य है, और तुम्हारे मम्मी पापा ने ससुराल जाने से पहले तुम्हें तुम्हारे कर्तव्यों के बारे में जरूर सिखाया होगा। गिन्नी कहती है इस तरह पत्थर की मूर्त बनकर क्यों खड़ी है, देना उसे लग्न पत्रिका, यहाँ खड़ी होकर अपने मम्मी पापा की इंसल्ट मत कर। गिन्नी सारिका से कहती है कि हमारी मम्मी पापा ने हमें कर्तव्य निभाना बहुत अच्छे से सिखाया है। तभी अंजलि युवराज के पास जाती है और कहती है ये लीजिए लग्न पत्रिका। युवराज कहता है नहीं भाभी जी ऐसा नहीं, हाथ जोड़कर विनती करके कहा जाता है, यही तो परंपरा है, और लड़के वालों ने सर झुकाकर कहा जाता है कृपा करके हमारे घर बारात लाइए, हमारी बेटी को अपनाएं और उससे शादी कर लीजिए, ऐसे ही किया जाता है रीति और रिवाज के अनुसार। युवराज सारिका चाची से कहता है कि मैं सही बोल रहा हूँ ना, और निवेदिता चाची से भी पूछता है। तभी वैभव कहता है कि हाँ युवराज बिल्कुल सही कहा तुमने, ऐसे ही कहा जाता है। तभी रति ठाकुर कहती है बोलो बेटी, अब बोल भी दो, और कहते हैं कि जब आंगन में उतर चुके हो नाचने के लिए तो फिर घूंघट किस काम का। रति ठाकुर कहती है कि अगर मुर्गा बांध नहीं देगा तो क्या सुबह नहीं होगी, और यह शादी तो होकर रहेगी। तभी अंजलि कहती है हाँ आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। तभी राघव सिंह राजपूत कहता है तो देर किस बात की है, लग्न पत्रिका दे दो ना। अंजलि युवराज से कहती है आप हमारे घर पर बारात लेकर आएं, उसे अपनाएं और उससे शादी कीजिए। युवराज कहता है अरे भाभी जी यही बात हाथ जोड़कर कहिए, यही सही तरीका है। अमन कहता है ये कैसा घटिया मजाक है और क्या तरीका है। तभी राघव सिंह राजपूत अंजलि से कहता है कि जो ये बोल रहा है वैसा बोल दो। चंद्रभान कहता है कि हम ठहरे लड़के वाले, कायदे से तुम्हें हाथ जोड़कर ही बोलना चाहिए, लठ लेकर तो इनवाइट नहीं करते बेटा, और वैसे भी वह तुम्हारा नंदोई बनने वाला है, और भाभी और नंदोई का रिश्ता बहुत हंसी मजाक का होता है, तो इसमें सीरियस होने वाली कौन सी बात है। तभी अंजलि कहती है हाँ हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, हमारा रिश्ता तो हंसी मजाक वाला है।
अमन कहता है डोंट वरी अंजलि, मुझे यकीन है कि तुम इस मुसीबत में भी अपना खेल दिखाओगी, तुम ही जीतोगी। अंजलि मुझे यकीन है। तभी अंजलि युवराज का कान पकड़ लेती है और कहती है आप आ जाए नंदोई जी। तभी चंद्रभान कहता है तुमने इसका कान क्यों पकड़ा है? अंजलि कहती है अरे चंद्रभान जी आप बीच में क्यों आ रहे हैं? अरे हंसी मजाक वाला है हमारा रिश्ता, और इतना तो मजाक कर ही सकती हूँ मैं, और मैं भाभी हूँ इनकी, और तुम मेरे छोटे भाई जैसे हो, और अगर मेरा छोटा भाई ज्यादा शरारत करेगा तो इसके कान के नीचे दो चार चांटे तो पड़ ही सकते हैं। अंजलि युवराज के धीरे धीरे गानों पर दो चार थप्पड़ मार देती है और भजन सिंह कहता है कि ये क्या बदतमीजी। अंजलि कहती है भजन सिंह तुम चुप रहो, ये हमारे घर का मामला है, बीच में टांग मत अड़ाओ, और मैं भाभी हूँ इसकी, ये हमारे घर आएंगे तो इनका वापस जाना मुश्किल हो जाएगा। अंजलि सानिया से कहती है जूते कहाँ छुपाने हैं, तुम्हें याद है ना? सानिया कहती है जूते तो नहीं मिलने से रहे, जूते तो हम जरूर चुराएंगे। अंजलि कहती है जूते चुराएंगे नहीं, मारेंगे, एक बार आओ तो सही। अंजलि सानिया से कहती है तो फिर हमने क्या क्या प्लान करके रखा है? अंजलि कहती है और इसका कान पकड़कर खींचते हुए लेकर जाएंगे। युवराज कहता है मेरा कान छोड़। तभी अंजलि कहती है युवराज ठाकुर हाथ जोड़ना भी आता है, और अगर हाथ खुल गया तो मारना भी आता है। अंजलि कहती है चंद्रभान ठाकुर तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो, ये मैं सबके सामने कह देती हूँ, और यह शादी तो मैं होने नहीं दूंगी। चंद्रभान कहता है मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ, और लगी शर्त। अंजलि कहती है लगी शर्त। रति ठाकुर कहती है मेरी बेटी देखो ये लड़ाई का मैदान नहीं है। अंजलि कहती है ये लड़ाई का ही मैदान है, एक लड़की की जिंदगी का सवाल है। तभी राघव सिंह राजपूत कहता है वह मेरी बेटी है और मैं डिसाइड करूंगा कि क्या सही है और क्या गलत है, और भूलो मत इस घर की बहू होने के नाते हमने पूरी जिम्मेदारी तुम्हें सौंपी है। अमन कहता है कि मेरी पत्नी सारी जिम्मेदारी निभाएगी। अभय पूछता है कि सच ये अपनी सारी जिम्मेदारी निभाएगी? अमन कहता है हाँ भाई, आप लोगों ने देखा ना अभी भाभी और नंदोई वाले रिश्ते को उसने कितनी बखूबी से निभाया, बिल्कुल इसी तरीके से सारे रिश्ते हंसी मजाक में निभाएगी। अमन कहता है राजपूत खानदान की छोटी बहू है जिंदाबाद। रति ठाकुर सबसे कहती है अच्छा मैंने अंदर खाना लगा दिया है, सब लोग चलिए और खाना खा लीजिए। और अंजलि से कहती है तुम भी चलो। अंजलि कहती है नहीं, हम बेटी के घर का पानी भी नहीं पीते हैं, मैं अवस्थी परिवार में हूँ, मुझे यही सिखाया गया है, और इस राजपूत खानदान ने सदियों की परंपरा को शायद भुला दिया है। और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें, और हमें कमेंट में बताओ वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए बाय बाय।